दोस्तों, आपने चिकन कोरमा बनाने के बहुत तरीके देखे होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ कोरमा की टेक्निकल रेसिपी की टेक्निक। अगर सही हो तो कोरमा आपका बहुत ही बढ़िया बन सकता है। तो आज हमें हलवाई भैया बताएंगे कि कोरमे की सही टेक्निक क्या है। तो भैया ने 50 किलो चिकन धो लिया है और इसके बाद एक टेबल पे रख दिया है। टेबल पे रखने से इसका सारा पानी निचुड़ जाएगा। और इसी तरह चिकन लेग पीस भी धो लिए हैं, देख सकते हैं। फिर भैया ने 2 पतीलों में 25-25 किलो रख दिया है। तो भैया ने 200 ग्राम के हिसाब से 5 किलो दही डाल दिया है। ऐसा ही भैया दूसरे वाले पतीले में भी करेंगे। इसमें भी भैया ने 5 किलो दही डाल दिया है। तो आपको मेजरमेंट आपका 1 किलो में 200 ग्राम है, तो उसी हिसाब से 25 किलो में 5 किलो हो गया। तो इसके बाद भैया ने एक एक पैकेट देगी मिर्च डाल दिया है 100 ग्राम। फिर इसके बाद हम खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि अपना तेज पत्ता है, आपका लौंग है, इलायची है छोटी वाली, मोटी इलायची है, और आपका जावित्री है और दालचीनी है। ये सब गरम मसाले डालने हैं। फिर आपको उसके बाद 2-2 किलो तेल डाल लेना है। तो आप अपने हिसाब से जब घर में बनाएं 1 किलो में तो 100 ग्राम तेल डाल ही लेना। देख ही सकते हैं कि हमारे चिकन की रंगत क्या कह रही है, क्योंकि जो चिकन बना रहे हैं हम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बना रहे हैं और यही तरीका है आपका चिकन बनाने का। तो आप स्वाद अनुसार इसके बाद नमक लगा लेना, फिर आपका लाल मिर्च लगा लेना। ये भैया ने 200 ग्राम लगाई है, आप अपने स्वाद ही अनुसार लगाना जो आप अपना घर में बनाएं। आपका 1 किलो चिकन में 2 चम्मच लगेगी बस लाल मिर्च, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। आपको ध्यान रखना है कि आप जल्दीबाजी में तेज ना चलाएं। अगर आप तेज़ चलाएंगे जो लेग पीस के पीस होते हैं वो फिर वो टूट जाती हैं हड्डियाँ, फिर वो पीस अलग हो जाता है, तो फिर लेग पीस में मज़ा नहीं आएगा। तो आप इसलिए आराम से ही चलाएं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर इसके बाद आप इसको अच्छे से पका लेना ढक के हाई फ्लेम पे। देख सकते हैं आप, हम इसको पकाए जा रहे हैं। अभी हमने 10 मिनट बाद एक बार और चेक करा है। अगर आप 1 किलो चिकन बना रहे हो तो वो 10 ही मिनट पकाना है, उसमें ही वो हो जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो आप उसको निकाल भी सकते हो। आप फिर उसमें से चिकन निकालने के बाद आप 1 चम्मच, 1 किलो में 1 से 2 चम्मच आप धनिया लगा लेना पिसा हुआ। फिर आप उसमें फ्राई प्याज लगा लेना। फिर आप उसको 5 मिनट पकाओगे। अगर उसमें पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी लगाना। अगर आपको 1 किलो चिकन कोरमा बनाना है तो आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब हमने अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाल लिया है। भैया इसको भूल गए थे, तो आप आखिरी में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, बीच में लगा सकते हैं आप। तो इसको हमने 15 मिनट और पकाया है। तो आप देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। भैया कह रहे हैं कि भैया चिकन को बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि चिकन ज़्यादा क्वांटिटी में है और बर्तन कम है। तो भैया कह रहे हैं इसी में हो जाएगा, हम इसका पानी सुखा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं और हम आगे और वीडियो लाने वाले हैं। तो इसके बाद आप भैया ने फ्लेम कम कर लिए। अब हमें 0 फ्लेम पे ही पकाना है इसको 10 से 15 मिनट और, जब इसका पानी सूख जाए। तो इसके बाद अगर आपको कलर कम लगे अपनी रेसिपी में तो आप देगी मिर्च लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमने प्याज ले लिया फ्राई, इसको हमने कर लिया था। 90% हमारा चिकन हो गया है। अब एक बार भैया चेक कर रहे हैं, तो भैया को लग रहा है अब हो गया है। तो अब हम धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर भैया इसलिए ऐड कर रहे हैं आखिरी में क्योंकि धनिया डालते ही चिकन कोरमे की रंगत ही बदल जाएगी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में चिकन कोरमे की रंगत कैसे बदलेगी। तो आप चिकन करी बनाएं या चिकन कोरमा बनाएं, धनिया आपको आखिरी में ही लगाना है क्योंकि धनिया डालते ही चिकन की रंगत बदल जाती है। तो अब हमारा चिकन रेडी होने वाला है। तो हमने अब गोले का बुरादा डाल लिया है। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार ट्राई करना हमारे कहने से, बहुत ही अच्छा बनता है, इससे दाने और अच्छे से आते हैं। तो इसके बाद हमारी रेसिपी तैयार है अब। तो हमने प्याज फ्राई डाल लिए जो हमने आपको दिखाई थी पहले। इसमें हमने थोड़े बहुत मखाने भी डाले हैं क्रश करके, वो भी फ्राई करे थे हमने। तो अब हमारा चिकन हो गया पूरा रेडी। इसको एक बार मिला लेंगे हम। देख सकते हैं आप हमारा कोरमा रेडी है अब। तो इसके बाद आप रोगन देख सकते हैं कोरमा के ऊपर। तो इसके बाद हम डाल रहे हैं आपका केवड़ा वाटर, आप ज़रूर ऐड करें, इससे फ्लेवर इनहेंस होता है। तो इसके बाद हमने कस्तूरी मेथी और गरम मसाला डाल लिया है, उसको मिलाने के बाद हरा धनिया डाल लिया है। तो हमारी रेसिपी तैयार है। थैंक यू।